वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे बीफ शामी कबाब। बीफ शामी कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जूसी बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो मेरे साथ रहिएगा, इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस तरह के मज़ेदार से कबाब बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, जो कि मेरे पास है 2 केजी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके जो पानी है वो निकाल लिया है और ड्राई कर लिया है। इसके बाद इसको मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज 2 अदद कटी हुई, लहसुन डालेंगे हम इसमें 7 से 8 जवे, और यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने ले ली है 3 से 4 अदद, उनको मैंने काट के वो भी डाल दी है। मेरे पास है यहाँ पे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और 1 अदद मोटी इलायची है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पे है कुटी हुई सुर्ख मिर्च का 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास है यहाँ पे चने की दाल, जो कि मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रख दी है। तो हमने 2 किलो बीफ में डाली है आधा किलो चने की दाल। तो आपने आधा किलो चने की दाल लेके साफ़ करके उसको अच्छे से भिगो लेना है और इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे शामी कबाब मसाला। इसके साथ जो है टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने डाल दिए हैं सारे। तो नमक हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम पानी डालेंगे 2 से ढाई गिलास। पानी हम इतना डालेंगे कि जो बीफ है वो उसके अंदर डिप हो, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमें सिर्फ उतना पानी चाहिए जिसमें दाल और जो हमारा बीफ है वो गल जाए। बाकी पानी हम इसमें खुश्क कर लेंगे। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हम इसके ऊपर सीटी लगाएंगे और इसको यहाँ पे देंगे 30 मिनट। 30 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था। गोश्त और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। इसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में है तो इसके बाद हमने लेना है चॉपर। चॉपर में हम इसको डाल के कर लेंगे अच्छे से चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो सिलवटा है उसमें भी कूट सकते हैं। चॉपर में हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्च भी ऐड करते जाएंगे ताकि इसमें सब्ज़ मिर्च का भी टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमने तमाम जो हमारा शामी कबाब का मसाला है वो चॉप कर लिया है। तो ये थोड़ा-सा मुझे ड्राई लग रहा है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे अंडे। 2 अदद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। इसके साथ जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सब्ज़ धनिया है, काफ़ी सारा हम सब्ज़ धनिया ले लेंगे, उसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ बहुत ही खुशबू अच्छी आती है और शामियाँ जो हैं उनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्ती हो जाती है। साथ ही हम डाल देंगे पुदीना। इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें मट्टी होती है इसलिए आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। पुदीना डाल देंगे हम इसको, और इसके बाद आधी चम्मच मैंने नमक की और डाल दी है क्योंकि मुझे कम लगा। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने जो चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्च है, वो भी डाल दी है। इसके बाद सूखा धनिया है 1.5 चम्मच, हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथ से तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो हमारी डो है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगी शामी कबाब की। तो ये देखें, हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप स्पैचुला की बजाय अपने हाथ का यूज़ करें। इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के भी डाल देंगे। उसके साथ इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। मसाला हमारा रेडी है। अब हमने हाथों में ऑयल लगाना है और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला। उसको मैं यहाँ पे अब एक बॉल की शेप दूंगी। आपने इसको दबाना है ताकि इसके अंदर जो हवा है वो इसमें से निकल जाए और टिक्की में कोई खला ना आए। तो इसको अब मैं बॉल बनाऊंगी। इस हथेली पे रख के यहाँ पे अच्छे से ये बॉल की शेप आ जाएगी।
ये देखें इस तरीके से ये बॉल बन जाएगी। अब आपने दोनों हथेलियों में इसको रख के इस तरीके से प्रेस करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ अच्छी सी शेप के साथ ये टिक्की बन के रेडी हो जाएगी। अब आपने इसके किनारों को उंगली की मदद से इस तरह प्रेस कर लेना है, तो जो इसके किनारे हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे और हमारी जो टिक्की है वो बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ट्रे के ऊपर मैंने एक शॉपर लिया है, उसको मैंने काट लिया है और उसके ऊपर मैं दोबारा से टिक्कियों की लेयर रखती जाऊंगी। इस तरीके से फ्रिज में जगह भी सेव हो जाती है और टिक्कियाँ जो हैं वो भी एक जगह पे फ्रीज हो जाती हैं। तो आपने भी इस तरीके से कर लेना है और बहुत ज़्यादा अगर टिक्कियाँ बनाई हैं तो आप उसको इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से बना के आप इसको रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आप उतनी शामियाँ जो हैं वो फ्राई कर लें। टिक्कियाँ हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम बाकी तमाम टिक्कियाँ जो बाकी रह गया है मसाला वो भी हम बना लेंगे। इसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। इस तरीके से बनाई गई टिक्कियाँ आप 1 महीने तक महफूज़ कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें, आप इसको चावलों के इस्तेमाल करें या चाय के साथ इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ टिक्कियाँ कर ली हैं फ्राई। अगर आपको अंडे की ज़रूरत हो तो आप अंडे में डिप करके इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ अंडे हमने यूज़ किए हैं तो हमें अंडों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने तमाम टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं, बहुत जूसी, सॉफ्ट, और खाने में इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आप इसको खुद बनाएँ और घर आए मेहमानों को पेश करें तो आप यकीन करेंगे उनको भी ये इतनी पसंद आएँगी कि वो पूछेंगे इसकी रेसिपी। तो आपने ये रेसिपी उनको भी ज़रूर बतानी है। तो वीडियो आप उसको केचप के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।